दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इतिहास जानेंगे भारत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में। बहादुर शाह जफर जो कि मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह होने के साथ साथ उर्दू के जाने माने शायर भी थे। एक ऐसे बादशाह जिन्होंने सन 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था, और एक ऐसे बादशाह जो कि बादशाह होते हुए भी अपने आप को बदनसीब कहते थे। पर क्यों? दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आपको हिस्ट्री को जानना अच्छा लगता है तो आप हमारे YouTube चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। 1707 में जब मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद मुगल साम्राज्य अपने पतन की ओर बढ़ने लगा, क्योंकि औरंगजेब के बाद एक भी बादशाह ऐसा नहीं हुआ जो कि मुगल साम्राज्य को फिर से मजबूती प्रदान कर सके। दोस्तों वैसे तो हमने मुगल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ इस पर एक अलग से डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप चाहें तो उस वीडियो को अभी के अभी जाकर देख सकते हैं, जिसके बाद आपको इस वीडियो को समझने में आसानी होगी। 24 अक्टूबर 1775 में जब बहादुर शाह जफर का जन्म हुआ था तो तब तक मुगल साम्राज्य, जो कि कुछ समय पहले तक दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में गिना जाता था, वो मुगल साम्राज्य अब केवल नाम का ही साम्राज्य रह गया था। साम्राज्य के अंदर ही अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ के नवाबों और सरदारों ने खुद के स्वतंत्र राज्य बना लिए थे। और दोस्तों यही वो समय था जब अंग्रेजों ने भी भारत पर रेगुलेटिंग एक्ट लगा दिया था, जिसके बाद अंग्रेज भी धीरे धीरे भारत पर शासन कर रहे थे। 28 सितंबर 1837 को जब बहादुर शाह जफर को मुगल साम्राज्य का बादशाह बनाया गया तो उस समय वो केवल नाम के ही बादशाह थे, और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर अपने पैर अच्छी तरह से जमा लिए थे। दोस्तों आपको 1857 की क्रांति तो याद ही होगी, जो कि भारतीय द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। दोस्तों इस समय बहादुर शाह जफर की उम्र 82 साल की थी। 82 साल उम्र में होने के बाद भी जब मेरठ के क्रांतिकारियों ने क्रांति की शुरुआत की तो उन्होंने 82 साल के उम्र दराज बहादुर शाह जफर को ही अपना सम्राट घोषित कर दिया। दोस्तों बहादुर शाह जफर ने ही 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों का नेतृत्व किया था। दोस्तों इस क्रांति में भारत के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग राजाओं और रजवाड़ों ने भाग लिया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर से नाना साहेब और बिहार से वीर कुंवर जैसे सेनानी भी इस क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। मगर दोस्तों 1857 के विद्रोह को जब अंग्रेजों द्वारा आसानी से दबा दिया गया तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भारतीयों का नेतृत्व करने के कारण बहादुर शाह जफर को भारी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। क्रांति के दब जाने के बाद जब अंग्रेजों ने दिल्ली पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया तो बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से छुपने के लिए हुमायूं के मकबरे में चले गए, और साथ में उनका पूरा परिवार भी, जिसमें उनके 2 बेटे भी थे। अंग्रेज अफसर मेजर हडसन जब मुगल सम्राट को गिरफ्तार करने के लिए हुमायूं के मकबरे में पहुंचा तो मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर से उर्दू में शायरी करते हुए कहा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की, ये जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर बहादुर शाह जफर ने उत्तर देते हुए कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। मेजर हडसन ने बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया और उनके 2 बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने सरेआम गोलियों से भून डाला। जफर की गिरफ्तारी के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया। दोस्तों रंगून आज का म्यांमार देश है। रंगून में कैदी के रूप में जीवन बिताते हुए वहां उन्होंने जली हुई माचिस की तिल्लियों से कई गजलें भी लिखी थीं, और उन्हीं में से एक गजल जो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है वो ये है। इसी गजल की अंतिम 2 पंक्तियों में बहादुर शाह जफर ने अपने आप को बदनसीब कहा है। जफर कहते हैं कि कितना है बदनसीब जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। दोस्तों इन पंक्तियों का अगर हम आपको अर्थ बताएं तो जफर यहाँ कहते हैं कि उनकी कितनी बदकिस्मती है कि उनके दफन के लिए हिंदुस्तान में 2 गज जमीन भी न मिली। उनकी अंतिम इच्छा यही थी कि वह अपनी आखिरी सांस हिंदुस्तान में लें। मगर दोस्तों कैदी के रूप में जीवन बिताते हुए 7 नवंबर 1862 को रंगून में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, और इस तरह मध्यकालीन भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्य मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।